यार कहा हम बेचारे इंडियन उम्मीद में बैठे थे कि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को 2-0 हरा देगा तो हम WTC पहुंच जाएंगे। वो तो अच्छा हुआ कि हम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हार के आ गए। अगर ड्रॉ करके आते, इस सिचुएशन में आते कि भैया अगर श्रीलंका हरा देगा ऑस्ट्रेलिया को तो हम जीत जाएंगे। एक टाइम पर हमारी होप थी ना कि भैया यहां हम जीत जाएंगे, यहां हम ड्रॉ करके चलते हैं। श्रीलंका वहां जिसने न्यूजीलैंड को हरा दिया, उसी न्यूजीलैंड को जिसने हमें घर पर आके व्हाइट वॉश किया, उसको 2-0 हरा, उसको व्हाइट वॉश करके भेज दिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कहां, ऑस्ट्रेलिया यार, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के खिलाफ नहीं खेल रहा, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के साथ खिलवाड़ कर रहा है इस टाइम पर। बीजीटी के बाद अगर आपने इस सीरीज का मैच देखा, एक भी दिन का मैच देखा, तो आप ये समझ जाओगे कि किस कदर के रिकॉर्ड्स बुक में अपने नाम एक एक करके दर्ज कर रहे हैं। और उसी के साथ थाला फॉर अ रीजन भी करवा दिया, MS धोनी को ट्रिब्यूट भी दे दिया, सब बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड हुआ, और मैं अभी स्टीव स्मिथ की बात भी नहीं कर रहा हूं, हो सकता है आप सोचो कि यार अच्छा वो 10,000 की बात कर रहे हो, तो कल की खबर है, आज की खबर सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया मारती है 654 रन, जो कि एशिया में सबसे ज्यादा, आज तक ऑस्ट्रेलिया ने एशिया में आकर के इतना बड़ा टोटल कभी नहीं रखा। चलो ठीक है, ये तो होती है बात ऑस्ट्रेलिया टीम की, चलो भाई अच्छी टीम है, मजबूत टीम है, अपना दिन था, मार दिया। लेकिन शुरुआत होती है उस्मान ख्वाजा से, उस उस्मान ख्वाजा से जिसने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की 10 इनिंग में 184 रन किए थे। उसने एक ही इनिंग में 232 रन ठोक दिए, और ये सिर्फ 232 नहीं थे, ये 232 उनका करियर बेस्ट था। ऑस्ट्रेलिया अपना करियर, मतलब ऑस्ट्रेलिया अपना थ्रू आउट बेस्ट मारती है एशिया में आकर के, 654 रन ऐसा कुछ मार देती है, 232 ये मार देते हैं, अपना करियर बेस्ट 38 साल की उम्र में। जहां पर बात हो रही थी कि उस्मान ख्वाजा की रिटायरमेंट का टाइम करीब आ गया है, वहां पर आके इन्होंने डबल सेंचुरी ठोक दी। जब बीजीटी में फ्लॉप हुए थे, सब ऑप्शन ढूंढने लगे थे कि ठीक है जी, हमारी अभी अभी सैम कॉन्स्टेंस आया तो वो ऊपर खेल लेगा, या एक्स खेल लेगा, या वाई खेल लेगा, या जेड खेल लेगा। लेकिन आकर के एशिया में इनकी फॉर्म जो है वापस आ गई। चलो ठीक है, ऊपर आए वो उन्होंने कर दिया। फिर आते हैं स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ, कल तो 10,000 रन उनके पूरे हो गए थे, लेकिन आज उन्होंने यूनिस खान, सुनील गावस्कर जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया। सुनील गावस्कर के पास रन थे 10,122, स्टीव स्मिथ के पास टाइम पर हो गए 10,140, और यूनिस खान थोड़ा और नीचे थे 10,099। सो यूनुस खान को पहले पीछे जोड़ा, फिर सुनील गावस्कर को छोड़ा, अब वो धीरे 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 ऊपर जाते जा रहे हो, इस पूरी लिस्ट में 13th नंबर पर आ गए। चलो ये भी हो गया। इसके बाद आते हैं जॉश इंग्लिश, जिनको डेब्यू करने का मौका मिला था सैम कॉन्स्टेंस को बिठा करके। बहुत लोगों ने सवाल उठाया कि यार रिकी पॉन्टिंग तक ने कहा कि सैम को नहीं बिठाना चाहिए था, ट्रेविस हेड माना अच्छे हैं, बेहतरीन बल्लेबाज, उन्होंने भी हाफ सेंचुरी की, वो भी हाफ सेंचुरी ठोक करके गए। तो सिर्फ लाबुशेन है जो ऊपर टॉप 6 देखोगे जिन्होंने हाफ सेंचुरी नहीं की, 50 प्लस स्कोर नहीं किया, वरना सब बढ़िया करके मार के गए। सो सैम कॉन्स्टेंस की जगह पर इनको जगह मिली। सैम कॉन्स्टेंस गए, उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, मैंने भी डेब्यू किया था, अब इसको भी मौका मिला, ये भी डेब्यू कर रहे हैं। और भाई साहब ने फास्टेस्ट लगा, सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी लगा दी अपने डेब्यू पर। शिखर धवन 5 बॉल से बच गए, वरना इस टाइम पर टेस्ट में फास्टेस्ट सेंचुरी डेब्यू पर लगाने का रिकॉर्ड जो है वो शिखर धवन के नाम है। 85 बॉल में उन्होंने की थी अपने डेब्यू टेस्ट में। और यहां पर जॉश इंग्लिश आते हैं, अपने डेब्यू टेस्ट में 90 बॉल्स में सेंचुरी जड़ देते हैं, और इत्मीनान से कहते हैं कि भैया जब सब ही कर रहे हैं काम, जब ऊपर से काम होता हुआ आ रहा है, तो क्यों ना अपने डेब्यू पर इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हुए चले और वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉक खेल करके यहां से निकल जाए। सो भाई उन्होंने प्रूव कर दिया कि मैं टेस्ट में भी उतना ही घातक हो सकता हूं। और अगर आपको लग रहा है कि भैया यहां पर काम खत्म हो गया, वो 600-650 रन बोर्ड पर लग गया, डिक्लेयर हो गया, तो बात ठीक है, डिक्लेयर हो गया, यहां पर काम खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद आते हैं मिचेल स्टार्क, जहां पर स्पिनर्स कमाल करेंगे ऐसी हम उम्मीद में थे, वहां मिचेल स्टार्क आकर के अपने करियर की 700th विकेट लेकर के चले जाते हैं। 700वीं विकेट, मतलब बैटर्स रिकॉर्ड बना रहे थे कि थोड़ा फ्लैट ट्रैक मिल गया था, रन्स बन रहे थे अच्छे से। लेकिन यहां पर मिचेल स्टार्क ने कहा कि भैया जब सब अपना अपना काम कंप्लीट कर रहे हो तो मैं क्यों पीछे हटूं, मैं भी अपनी 700 विकेट जो है वो इंटरनेशनल करियर की वो लेकर के चलता हूं। 377 विकेट उनकी टेस्ट में हो गई है, 244 विकेट उनकी ओडीआईज में हो गई है, 79 विकेट उनकी T20 में हो गई है। तो कुल मिलाकर सबने अपना अपना काम कर दिया। फिर लास्ट में इसको थोड़ा ड्रामेटिक टेस्ट देने के लिए जब श्रीलंका बैटिंग करने आया, तो श्रीलंका की जितनी विकेट गिरी सब गिरी एक ही नंबर पर। फर्नांडो आउट हुए 7 रन बनाकर,
करुणारत्ने आउट हुए 7 रन बनाकर, मैथ्यूज आउट हुए 7 रन बनाकर, सब ने मिला जुला करके थाला फॉर अ रीजन कर दिया और ट्रिब्यूट दे दिया एमएस धोनी को कि चलिए जी थोड़ा सा आप वैसे आईपीएल आने वाले हैं खेलने के लिए तो ये लीजिए 7 रन आउट, 7 रन आउट, 7 रन आउट। तो जो जो आउट होता गया सब 7 रन पर आउट होते हुए चले गए और इस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक बड़ी सी 610 रन की लीड पर है और श्रीलंका 3 डाउन हो चुकी है 44 पर। अब देखते हैं कि क्या ऑस्ट्रेलिया अगले दिन आकर के कुछ ऐसा ही कंटिन्यू करेगी, जो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं ये बनते रहेंगे, या फिर कोई एक निकल कर आएगा मसीहा श्रीलंका का और उनको बचाएगा। बिकॉज यहां पर 610 की लीड के बाद ड्रॉ हो सकता है अगर कुछ बहुत जबरदस्त हो गया तो, वरना श्रीलंका की हार है। अब हार कितनी बड़ी है, क्या हार होगी इनिंग से या फिर एक आध बड़ी पारी आ जाएगी तो वो हार बच जाएगी। लेट्स जस्ट सी क्या होता है। बाकी ये बात तो तय है कि ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पर इट्स ऑल ओवर श्रीलंका, और हम कहाँ सोच कर बैठे थे कि यार काश ये श्रीलंका, काश हम ड्रॉ कर देते, उसके बाद श्रीलंका आकर के यहाँ पर 2-0 ऑस्ट्रेलिया को हरा देती और फिर उसके बाद हम जो है वो WTC क्वालिफाई कर जाते। कहते हैं ना जो होता अच्छे के लिए होता है, वरना यहाँ विराट कोहली खेल रहे हैं, हम सब उनको देख रहे हैं, भीड़ पूरी लगी पड़ी, सबका ध्यान उधर है, सब भूल गए WTC को, यहाँ उम्मीद लगी रहती, फिर उम्मीद टूटती, बड़ी तकलीफ होती। चलो देखते हैं, लेट्स सी कल क्या होता है। और बाकी अब तक बीच में थोड़ा मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, थोड़ी तबीयत सही नहीं थी और थोड़ा सा टाइम का बड़ा मिसमैनेजमेंट हो रहा था, बट होपफुली आज से वापस से उस रूटीन में आएंगे और 1-2 दिन में हो सकता है आपको मैं नई लोकेशन पर दिखूं, बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर फॉर सम पर्सनल फैमिली मैटर, वहां पे आपको अपडेट करूंगा। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।